तेजा, हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, नादिर दिल्ली लूटने आया था, एक ही उसका मकसद था। जी भर के उसने लूटा, अत्याचार किया, मार काट की, जो भी किया 2 महीने में उसने किया। अप्रैल में भारत से वो चला गया। इसके बाद अपना कमरुद्दीन भाई मानना पड़ेगा कमरुद्दीन को। कमरुद्दीन चौथी बार मार खाने, मराठाओं पे चढ़ाई करने आदम का। वैसे मोमिन 4 ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये चारों अलग प्रदेश में लड़ा और सभी प्रदेश के युद्ध भूमि में मिट्टी खाकर वहाँ से भाग गया। ये अब चिरकुट, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 1739 की। कमरुद्दीन बुंदेलखंड आ रहा है, कमरुद्दीन बुंदेलखंड आ रहा है। ये समाचार मराठाओं के जासूस अबाजी और काशिद ने धोंडो माधव को सुनाया। धोंडो महादेव भी एक अपने वकील थे बुंदेलखंड के। अब वेंकटराव ने चिमाजी बंद को लिखा है, म्हणजे बेटे ने अपने बाप को लिखा है कि 30 रमजानी 21 दिसंबर 39 को कमरुद्दीन के साथ युद्ध हुआ। कमरग्या ने 125 ऊंट, कमरग्या ने 125 ऊंट भी लाए थे। उसने उदत सिंह के तालाब के किनारे शिविर लगाया था। हम भी 4-5 किलोमीटर मात्र दूर थे। दूसरे दिन मुगलों की थी ईद। फिर भी चुपचाप बिना ढोल नगाड़े दबे पांव एक साथ कमरगा निकल पड़ा। हमारे जासूस रात भर उस पर नज़र बनाए थे। जैसे इन कमरगा की निकलने की तैयारी शुरू हुई, जासूसों ने हमें संदेशा भेजा। हम तुरंत निकले और छोटी छोटी गुटों में सर्व दिशा में मुगलों के चक्कर काटने लगे। थोड़ी समय के बाद युद्ध का समय आ गया। राजेश्री, सटवोजी जाधव, गोविंद हरी, राघोजी भोसले, भिकाजी शिंदे, संताजी मोरे, शिवाजी घालवड़े, येसाजी सतकर और अर्जुन जी भोसले, इन लोगों ने कमरग्या को पूरी तरह से अकेले में घेरा, बोड़शा तक भगाया, अलग थलग कर दिया। मुगल हमारे पीछे लगे। हम ग्वालियर की दिशा में भागे, हमारे पीछे मुगल फौज। लेकिन स्वामींचा अगाध महिमा, बाजीराव का ये महिमा था कि हमारे स्वामी की हम पर कृपा हुई। मतलब ये है मित्रों, बाजीराव उनके मुगल सैन्य के पीछे बाजीराव लगाता। अब देखिए, आगे बलवंतराव, बीच में मुगल, पीछे फिर बाजीराव। जब बोड़शा में ये फौज आ गई तो बाजीराव ने उन्हें जकड़ लिया। ये पत्र अपने पिता को वेंकटराव ने लिखा है। आखिर में वाक्य सुनो, मराठी है। पौष्य व्यंकटराव नारायण, साष्टांग नमस्कार, विनंती ऊपरी 6-10। आपका रमजान का 6-9 को पत्र मिला। ये वेंकटराव उसको बोल रहा है, यानी 10 दिन के बाद वो लेटर शायद वेंकटराव को मिला। वेंकटराव उसका उत्तर दे रहा है।
राजेश्री पिलाजीराव जाधव को भी मैंने लिखा है। कमरुद्दीन जैसे वजीर को परास्त करके यश संपादन करने आपने बड़ा लौकिक कमाया है। आनंदराव सुमंत का भी पत्र आया है। हमें काशिद का पत्र नकल करके जल्द से जल्द भेजे। आगे का पत्र पूरा फटा हुआ है। ये हमारे आठले साहब के संग्रह में आज भी है, तो इतिहास संशोधक उनकी परमिशन लेके उनसे वो उपलब्ध करवा सकते हैं। इससे मित्रों एक बात तो साफ पता चलती है कि भले देरी से ही सही, क्योंकि ज़माना ऐसा था 8-10 दिन कोई ज़्यादा बात नहीं थी, तो 8 दिन के बाद भी सही उत्तर में मराठाओं का समन्वय काफ़ी अच्छा था। आप वकील हो, राजनीतिक अधिकारी ले लो, सरदार ले लो, ना इवन पेशवे ले लो। अब शाहू से प्रत्यक्ष संपर्क इन लोगों का नहीं था। शाहू से प्रत्यक्ष संपर्क जो था वो सिर्फ पेशवे का था, क्योंकि सिर्फ बाजीराव पेशवे शाहू को पत्र लिखते थे। लेकिन इनसे सतत ये बाजीराव संपर्क बनाए हुए थे, ये सिद्ध होता है। तकरीबन 8 से 12 मित्रों राजदूत भारत के विविध जितने भी मित्र राज्य थे उनमें मराठा वकील मौजूद थे और वो बड़े सुंदर अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन मित्रों हम सब हिंदुस्तानी इतिहास में एक घटना ऐसी नहीं बता सकते कि इन वकील लोगों ने गद्दारी की हो। जैसे गद्दारी ये सादात का नादिर से वकील बनना और वकील बन के फिर मोहम्मद शाह के सामने दिल्ली वापस आना, ये कोई बात है? अब क्या बहुत ज़्यादा गाली आ रही हैं भाई? डीएनए ऐसा है यार। मैं तो बार बार मुझे ही समझाता हूँ कि मैं मेरा बीपी क्यों हाई कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? डीएनए है, ज़र ज़ोरो ज़मीन, जाहिल जानवर है। अब उनको कौन सिखाए और उनसे क्या अपेक्षा आप करते हैं? नीतिमत्ता, विवेक, इन सब की अपेक्षा जाहिल जानवरों से की जा सकती है क्या? और मैं तो आगे मुझसे ही सवाल पूछता हूँ, अपेक्षा क्यों करूं मैं अपेक्षा? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब तो मैं भी 300 एपिसोड के बाद बोर होने लगा हूं इन मोमिनों का नाम लेते लेते। जयपुर में भी पेशवा के वकील थे, नाम था वेंकट राम। दरबार की सारी बातें अपने राजा को बताना तो ये उनका काम था, तो वही काम वेंकटराम ने किया है। दरबार की बातें एवं राजा से पर्सनल जो उन्होंने बातें की हैं, उससे उन्होंने राजा के मन मस्तिष्क की बातें ताड़ ली और उस ताड़ने के बाद में ये बाजीराव को एक पत्र भेजा है और ये नादिर के वक्त का पत्र है। जयसिंगाचे मनात योजले आहे। जयसिंह से बात करके ऐसे लग रहा है जयसिंह ने योजना शायद मन में बनाई है कि बादशाह के पास खांडवरा, निजाम, सादात वगैरह हिंदू द्वेषी प्रबल सरदार आहेत। ये सब हिंदू द्वेषी थे क्योंकि सच्चे मोमिन थे। बादशाह हो, खांडवरा हो, निजाम हो और सादात हो, त्यांचे परभारे पाडाव व्हावा। त्यांचे परभारे पाडाव व्हावा, उनका ये हो पराभव हो, ये जयसिंह के मनोमन था। पादशाह और खांडवरा ने राजेंद्र को बुलाया। अब पहले जब मन में था तब शायद वो दिल्ली नहीं गया था, लेकिन बाद में पादशाह और खांडवरा ने ये सवाई जयसिंह को दिल्ली बुलाया। जयसिंह को दिल्ली बुलाया, वहाँ तो वो उस वक्त नहीं गए। उनसे मन में था कि शायद पादशाह को
मेरी जाने से बादशाह की फतेह होगी, ये उनके मन में डर था। आगे वेंकटराम लिखते हैं कि ईश्वरे मनोदयानुरूप केले, ईश्वर ने हमारे मन में जो था उसके अनुरूप ईश्वर ने करवाया। क्या करवाया? फौज और बादशाह दोनों को मार पड़ी, दोनों मोहम्मद शाह हार गया। तहमास्पकुली, ये निजाम के लिए लिखा है, तहमास्पकुली लिखा है। पता नहीं यार, ये फारसी वगैरह कुछ होगा, मैंने जानने की कोशिश नहीं की, छोड़ दो। तहमास्पकुली और राजेंद्र यानी जय सिंह अब एक शायद होंगे, इसलिए चित्तास संतोष मानिला। कोनी मानिला? चित्त में संतोष किसके हुआ? किसने जीत की खुशी मनाई? जय सिंह ने। क्यों मनाई? क्योंकि नादिर और जय सिंह एक हो जाएंगे। आगे वेंकटराम ने ये चेतावनी भी दी है, तरी स्वामिनी विचार करावा। तरी बाजीराव ने विचार करके उससे आगे का पत्र व्यवहार करना, ये विनंती वेंकटराम ने की है बाजीराव को। ये पत्र फरवरी 1739 का है। अब नादिर आया फरवरी में, गया अप्रैल में। तहमास्पकुली की फतेह सुन के मन प्रसन्न हुआ। अगर बादशाह जीत जाता तो मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता। ये फिर एक बार वेंकटराम ने नीचे लिखा है। वहीं एक हमारे दिल्ली में भी वकील था, ढोंडो गोविंद, इसने मार्च में एक पत्र लिखा है। ये वेंकटराम का पत्र तो फरवरी का है। दिल्ली का ये जो ढोंडो गोविंद मराठे है, मराठे उसका सरनेम है, मराठे, इसने मार्च 1739 में एक पत्र लिखा है। आता नवीन सृष्टि झाली, अभी तो पूरा जमाना नया हो गया है। तहमास्पकुली निजाम के नामर्दी से जीता है। अब ये ढोंडो गोविंद दिल्ली के अंदर दरबार की बातें बाजीराव को लिख रहा है। अब बचे सवाई जी, उन्होंने नादिर को अभिनंदन पत्र भेजा है। नादिर और सवाई से आप संधि करना चाहते हैं, ये दोनों आपसे संधि करना चाहते हैं। माड़वा बुलाने की भी उनकी कोशिश है, लेकिन हमारा मशवरा ये है ढोंडो मराठे ये स्वामी को यानी बाजीराव को रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे मराठे लिखते हैं कि नादिर देव नहीं है, हमारा डर उसके मन में भी साफ दिखता है, लेकिन वो शाना है, वो धूर्त है और कपटी भी है। ये बातें आप मन में रख के उससे पत्र व्यवहार करना। ऐसे थे हमारे वकील। वंदे मातरम।